आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रही हूँ जो हमें काफ़ी लोगों से आता है। वो है लेज़र हेयर रिमूवल के परमानेंट सॉल्यूशन है हेयर जाने का। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से। सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि लेज़र हेयर रिमूवल होता क्या है। लेज़र हेयर रिमूवल एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड या अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लेज़र लाइट बीम यूज की जाती है जो हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करती है। हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट रहता है मेलानिन, उसको टारगेट करती है। उसके वजह से हेयर फॉलिकल डैमेज होता है और उसका बाद में फ्यूचर में ग्रोथ हैम्पर हो जाता है। तो ये स्पेशली अनवांटेड हेयर के लिए किया जाता है, जो भी जैसे फेस पे हो, आर्म्स में, अंडर आर्म्स में या बिकनी एरिया, कौन से भी बॉडी पार्ट के लिए ये किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या लेज़र हेयर रिमूवल परमानेंट हेयर थिनिंग प्रोवाइड करता है? इसका जवाब यह है कि लेज़र हेयर रिमूवल एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है हेयर थिनिंग के लिए, लेकिन यह परमानेंट हेयर रिमूवल का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। यह टेक्नोलॉजी हेयर ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है, लेकिन परमानेंट के टर्म में हम यह कह सकते हैं कि यह लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन और थिनिंग के लिए इफ़ेक्टिव है। जिन पेशेंट्स ने मल्टीपल सेशंस कंप्लीट किए हैं, उनमें हमने देखा है कि हेयर ग्रोथ या तो बहुत ही कम होता है या फिर बिल्कुल फाइन, लाइट और अननोटिसेबल हेयर रहता है। लेकिन कुछ केसेस में टाइम के साथ थोड़ा हेयर ग्रोथ हो सकता है। कुछ हार्मोनल चेंजेस लाइक चढ़ाव उतार की वजह से ये हेयर ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है। नंबर ऑफ सेशंस एंड रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि एक सेशन से आपको फुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हेयर ग्रोथ साइकिल में जो एनाजन फेज में बाल रहते हैं, एक्टिवली ग्रोइंग फेज में रहते हैं, वही बाल लेज़र हेयर रिमूवल के ट्रीटमेंट में टारगेट किए जाते हैं। इसलिए मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेयर फॉलिकल्स को टारगेट किया जा सके। टिपिकली 6 to 8 सेशंस की एडवाइस दी जाती है, लेकिन यह आपके हेयर टाइप, स्किन के कलर और हेयर के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। यह सेशंस एक स्पेसिफाइड इंटरवल पर दिए जाते हैं ताकि मैक्सिमम इफेक्टिवनेस अचीव किया जा सके। सुटेबल कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं, ये हम देखेंगे। लेज़र हेयर रिमूवल सब के लिए नहीं होता। यह उन लोगों के लिए सबसे इफ़ेक्टिव होता है जिनके डार्क हेयर है और लाइट स्किन टोन होती है, क्योंकि लेज़र लाइट डार्क पिगमेंट को टारगेट कर पाती है। लेकिन आजकल के एडवांस लेज़र्स लाइट स्किन टोन्स के अलावा डार्कर स्किन टोन्स पर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बस इसमें सेशंस की फ्रीक्वेंसी और टाइप ऑफ लेज़र वेरी करता है। इसलिए पहले आपका एक डिटेल्ड कंसल्टेशन ज़रूरी होता है जिसमें आपकी स्किन और हेयर का असेसमेंट किया जाता है ताकि आपके लिए बेस्ट कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान और लेज़र के पैरामीटर डिसाइड कर सके। साइड इफ़ेक्ट्स एंड आफ्टर केयर। कुछ पेशेंट्स के मन में सवाल होता है साइड इफ़ेक्ट्स का। लेज़र हेयर रिमूवल जनरली सेफ होता है अगर सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाया जाए तो, लेकिन कुछ टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग या माइल्ड डिस्कम्फर्ट, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन या हाइपोपिगमेंटेशन। यह साइड इफ़ेक्ट्स यूजुअली कुछ दिन में चले जाते हैं। प्रॉपर पोस्ट केयर एडवाइस आपको फॉलो करनी ज़रूरी है। आफ्टर केयर इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको सन प्रोटेक्शन लेना है, प्रॉपर सनस्क्रीन लगाना है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो क्रीम हीलिंग क्रीम एडवाइस की जाती है वो आपको प्रॉपरली यूज़ करनी है। इन बिटवीन सेशंस वैक्सिंग, ब्लीचिंग ये अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अनवांटेड हेयर ग्रोथ से परेशान हैं और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो लेज़र हेयर रिमूवल एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेगा और आपको स्मूथ हेयर फ्री स्किन प्रोवाइड करेगा। लेकिन हमेशा याद रखें कि इस प्रोसीजर्स को करवाने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ज़रूर करें ताकि आपको एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान मिल सके। आपके और भी
कोई भी इस ट्रीटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस है, डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और आगे की वीडियोस में उन्हें एड्रेस करने की कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।